हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेहंदी आर्टिस्ट रश्मि भद्रा। कच्छ से हूं मैं। ठीक है, थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको ये पिकॉक का डिज़ाइन सिखाया था। पार्ट 1 था और पार्ट ये 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको एकदम बेसिक सिखाया था और इसमें मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस करके सिखाया है। ठीक है, और आज हम आपको सिखाएंगे थोड़े से ढोल और सहनाई, हस्तमेळाप, ठीक है, कलश। आप लोग बना तो लेते लेकिन उसमें जो फिनिशिंग होना चाहिए वो नहीं होती, तो मेहंदी का उसमें लुक ही नहीं आता। ठीक है, सब लोग बोलते हैं हमें तो ये अच्छे से आता है, लेकिन आपकी मिस्टेक कहाँ है वो आपके अलावा आपको और कोई बताएगा ही नहीं। आपको लगता है कि नहीं आप बेस्ट कर रहे हो, हाँ बेस्ट कर रहे हो, लेकिन उससे भी और भी ज़्यादा बेस्ट हो सकता है आपसे, अगर आप उसकी डेली प्रैक्टिस करो तो। ओके, तो आज हम कुछ ढोल सहनाई सीखेंगे। तो मैं उसका आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर बता दूं कि ढोल सहनाई किस तरह से बनते हैं। जैसे कि ढोल का जो ढोल होता है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। और आप इसी तरह से बना देते हो। ये कि आपको सही लग रहा है? आप मुझे बताएं क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो कैसा है, यहाँ से देखो, ये इसका स्ट्रक्चर सही ही नहीं है। तो आपको क्या बनाना है, जैसे कि आप ढोल बना रहे हो ना, तो पहले इसको एकदम रेफरेंस लाइन में बनाएं, ऐसे। फिर इसको यहाँ से ना ये वाला शेप दें। डन। अब लग रहा है कुछ सही? इसमें और इसमें कितना फर्क है। ठीक है, अब ये जो सेंटर में जो ब्लैक होता है ढोल के, वो बना दो। पास में उसके और एक ढोल आता है, वो बना दो। ठीक है, जैसा आपको बनाना है आप बना सकते हो। ये नहीं जरूरी कि मैं बना रही हूँ वैसा ही बनाओ। मैं हर वीडियो में यही बोल रही हूँ। और आपको ये भी बोल दूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है, बना नहीं रही, तो मेरी स्पीड बोलने में भी और मुझे फ़ोन में भी देखना है कि सही से आ रहा है, और मेहंदी भी करना है, तो थोड़ी सी स्पीड मेरी स्लो ही रहेगी। तो आप यूट्यूब से जाकर इसको स्पीड में कर सकते हो। ठीक है, ये बन गया हमारा डोल, ये बन गई हमारी शहनाई। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है इसका भी। ठीक है, अब ये सब बन किस तरह से रहे? एक गोल सर्कल है, ये वाला भी गोल सर्कल है, इसमें भी गोल सर्कल नहीं है, लेकिन कुछ हम इसको चौरस में बना सकते हैं, ऐसे रेक्टेंगल में है, 2-3 है ना। तो सब अगर आपको बेसिक सीखना है तो एक तो सर्कल है, ट्रायंगल है, ठीक है, ये है। आप इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो अभी मेरे कौन से मैं गोल सर्कल बना सकती हूँ ऐसे। डन। इस तरह से आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अगर आप लाइन खींचो तो यहाँ तक आपकी लाइन आ जाए, जितनी बार भी आप चाहो। एग्जैक्ट सेम है, स्पीड भी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कहीं पर मेरी लाइन टूटी है, टूटी है ना, तो वैसे नहीं करना है आपको। बहुत ही, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सही से करना है, तो थोड़ा टाइम लगता है आपकी जब स्पीड नहीं होगी, बट थोड़े दिनों के बाद अब जब देखोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो आपको कुछ इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और फिर आता है हमारा गंठबंधन। बहुत ही इजी है। ठीक है, ये बन गया हमारा गंठबंधन। हमारा दरवाजा बंद करें, है ना। और अब आप बोलोगे कि हस्तमेलाप भी सिखा दो, ठीक है, तो ये हस्तमेलाप, सामने से लड़की का हाथ आएगा जिसने चूड़ियाँ पहनी हुई है,
ठीक है, इस तरह से ये इसका झूमर बना देंगे, जैसे भी आप चाहो। ये मैं आपको वापस दिखा दूं हाथ बनाना, ठीक है। इस शेप में आएगा ये वाला। ओके, डन। तो चलिए हम हमारा जो डोल सहनाई को ब्राइड में यूज़ कैसे करना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टअप में अगर आप लेना चाहते हो जैसे कि डोल और सहनाई है, ठीक है, तो वो बनाएंगे हम। 1 मिनट, मेरा पेज उड़ रहा है, सो मैं उसको पहले स्टिच कर लूँ। ये सेलो टेप से स्टिच कर रही हूँ मैं। ओके, डन। देखो, अब मुझे जो भी आता है मैं आप लोगों को वो सब सिखाती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ और ही सिखा रही हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, आप लोगों के लिए अभी ये सब चीज़ें सही है, तो मैं आप लोगों को वही सिखा रही हूँ, ठीक है। ओके, तब तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। इससे तो नीचे नहीं होगा, बस इतना ही होगा। ओके, ओके। तो मैं पहले क्या बना रही हूँ, एक लाइन बना रही हूँ। लाइन बनाने के बाद मैं कुछ यहाँ से कर्व लिया। अब वही कर्व मैं यहाँ से भी लूँगी, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ से लूँगी, तो इसका भी कर्व मैं यहाँ से लूँगी। ये दूसरा, ये तीसरा, और ऐसे करके मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब वापस क्या कर रही हूँ कि इसके ऊपर मैं एक और लाइन बना रही हूँ। मुझे ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा, सो मैं इसको साफ करके थोड़ा सा अंदर की साइड ले रही हूँ। ओके, डन। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर डोल बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने आपको जो बोला था कि डोल का शेप कैसा होता है, कुछ इस हिसाब से। ओके, और यहाँ पर मैं सहनाई बनाऊंगी। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है मैं इसको कैसा बना रही हूँ, डार्क बना रही हूँ। तो ऊपर की साइड ना मैं ऐसे करके 2 पत्तियां बना रही हूँ ऐसे। ठीक है, नीचे की साइड में यहाँ पर एक फ्लावर शेप बनाऊंगी। सेंटर का जो भी फ्लावर था मैं उसको फिल कर दूंगी, और यहाँ पर बनाऊंगी मैं पत्तियाँ।
मुझे जो सही लगता है मैं उसके अंदर फिल कर दूंगी। ऐसा नहीं कि आपका अगर स्पेस यहाँ पर नहीं बचा तो आप कहीं भी बनवा सकते हो। बस इसको हमारा मेन पॉइंट यही है कि हमें इसको फिल करना है। ठीक है, इतना बन गया। अब देखो, अब जितना भी पार्ट बचा है ना, हम उसको फिल करने वाले हैं। अब देखो, अगर हमने इसको फिल किया, अब देखो हमने पूरा का पूरा इसको फिल कर दिया है। ठीक है, अब बाकी क्या बचा है हमारा, डोल और शहनाई। अगर हमने डोल और शहनाई को भी एकदम पूरा का पूरा फिल कर दिया तो क्या हमें पता चलेगा कि ये क्या बना हुआ है? नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, उसमें नॉर्मल सी, जैसे कि हाईलाइट बोलते हैं ना, बस उसको हम हाईलाइट वाली डिजाइन बनाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि उसको खाली रखेंगे, बस उसको हाईलाइट वाली डिजाइन से हम फिल कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं नॉर्मली शेडिंग कर रही हूँ।
ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको फिल कर देंगे। तो ये ऐसा भी नहीं लगेगा कि डिज़ाइन पता नहीं क्या बनाई हुई है, और सुंदर भी लगेगा, कुछ अट्रैक्टिव भी लगेगा। अगर मैंने इसको फिल कर दिया ना तो ये सुंदर नहीं लगेगा, इसलिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ना तो हमें इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनानी है ना कुछ नहीं, बस इतना सा हमें यहाँ पर। और ये डार्क डिज़ाइन है तो हमें लाइट बनानी है। तो लाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हो, जैसे कि कंघी है, ठीक है, पास में गोल सर्कल करके एक कंघी बना सकते हो। आप पर है कि आपको क्या बनाना है, चेक्स बना सकते हो, बहुत सारे डिज़ाइन है आपके पास। जैसे कि मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन बता रही हूँ, ठीक है। ये वाली चेक्स ले सकते हो आप। और सेंटर में एक डॉट है ना, ले सकते हैं। दूसरी डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। ये मैं सब फिल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं फिल करने गई तो जितना मैं सिखाऊंगी उससे कई गुना ज़्यादा तो टाइम इसी में ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे गोल सर्कल करके इसके ऊपर एक या तो 2 या तो 3 बार कंघी बना सकते हो। बना सकते हो, ठीक है। और मैं इसके नीचे रखूंगी थ्री लाइन। चलो 2 रख दी, और कंघी करके मैं नीचे की साइड एक बॉर्डर ले लूंगी। जैसे कि गोल सर्कल वाली। ओके, डन। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम दूसरा सीखेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वापस एक लाइन लेनी है, बट वो लाइन हम कैसे लेंगे, ऐसी, ठीक है। अब इसके एग्जैक्ट सेंटर में हम कलश बनाएंगे। तो कलश कैसे होता है, कलश का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
अब ये एग्जैक्ट हमारा कलश हो गया है, तो मैं इसके ऊपर एक लाइन बना दूंगी ऐसे। ठीक है, बट एक्चुअली आई एम सॉरी। हाँ, अब मैं क्या करूँगी कि इसके बीच में एक मैं लीफ ले रही हूँ जो हम कलश के ऊपर रखते हैं। और एक मैं साइड में लीफ ले रही हूँ ऐसे करके। एक मैं यहाँ पर लीफ ले रही हूँ। ठीक है, हम 5 या तो 7 ऐसे करके कुछ पत्ते होते हैं जो हम रखते हैं हिंदू में। ठीक है, और ऊपर की साइड श्रीफल होता है। ठीक है, अब नीचे की साइड में क्या बना रही हूँ, लोटस बना रही हूँ मैं। लोटस मैंने आपको पहले भी सिखाए हुए हैं, बस ये फिल किया हुआ लोटस है, ऐसा नहीं कि दूसरा है, वही है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को हम फिल करने वाले हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये हमारा श्रीफल भी हो गया। इसमें मैं नॉर्मल से शेडिंग बना रही हूँ जहाँ जहाँ स्पेस बची, और इसको मैं कर रही हूँ फिल। बस मैं कुछ ऐसे ही डिज़ाइन बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको बस यही डिज़ाइन बनानी है, आप चाहो तो कोई नॉर्मली इजी डिज़ाइन भी बना सकते हो। ठीक है, ये लोटस हमारा फिल हो गया, सॉरी ये कलर्स हमारा फिल हो गया। अब लोटस को हम फिल करेंगे। मैं जब अपने आप से डिज़ाइन बनाती हूँ तो मेरा माइंड एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि कहाँ पर क्या करना है वो सोचने लग जाता है, तो मेरी बोलती अपने आप बंद हो जाती है।
मैं आपको घिटा पिटा नहीं सिखा रही हूँ, खुद की क्रिएट की हुई डिज़ाइन मैं आपको सिखा रही हूँ। अब देखो, अब आपको किस तरह से सोचना है। जैसे कि ये हमने कलश बना लिया, ठीक है, लेकिन अब हम आगे क्या बनाएंगे? ये तो एकदम खाली खाली सा लग रहा है, ना तो कुछ भरा हुआ लग रहा है, ठीक है, वो भी तो थिंकिंग करनी है हमने। तो क्या करेंगे हम कि कलश और ये जो इसके बीच में हमने इस लाइन बनाई थी, उस लाइन को हम वापस बनाएंगे डार्क करके। अब जो हमने कलश का शेप दिया था, उसी शेप में हम ऊपर की साइड से लेके नीचे आएंगे। डन। वापस यहाँ से ऊपर की साइड से लेके नीचे आएंगे। ओके, ऐसे मैं 2 या तो 3 लाइनिंग ले रही हूँ। ऊपर की साइड स्पेस बचा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी अंदर की साइड ले रही हूँ। ये देखो, ये सब जो डॉट आते हैं ना, उनको हमें क्लियर करना रहता है, तब जाके आपकी फिनिशिंग दिखती है। ओके, ये 3 लाइन ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर कंगरी बनाऊंगी। अब देखो, अब हम ये वाली चीज़ तो अंदर की पूरी डार्क है, अगर मैं यहाँ पर भी डार्क करूँगी तो कैसा लगेगा, है ना? बहुत ही अजीब और अलग सा लगेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अंदर की साइड एकदम ऐसा करके, क्योंकि नीचे की साइड हमारा लोटस है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर लोटस बना रही हूँ, ठीक है। इस हिसाब से मैं लोटस बना रही हूँ, तो आप भी ऐसे बना सकते हो। ठीक है, और जितनी भी स्पेस बची है आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं ये फील आपको जब एकदम क्लियर हो जाएगा तब फील करूँगी, नहीं तो हमारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे करना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर डॉट रख सकते हो, और अगर चाहो तो आप यहाँ से ये वाले लीफ भी निकाल सकते हो, ज्यूसी लीफ बोलते हैं हम इसको। ओके, आप ये सारी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। इतना हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इस लाइन को भी हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, थिक कर देंगे। ओके, थिक करने के बाद आप चाहो तो 1 या तो 2 लाइन ले सकते हो। 2 लाइन तो कंपलसरी लेना ही है, बट मैं यहाँ पर 3 लाइन ले रही हूँ।
ठीक है। अब जो बॉर्डर आएगी हमारी उसके लिए मैं कंघी ले रही हूँ। ओके, और यहाँ पर आप डब्ल्यू शेप, यू शेप, जो भी चाहो बॉर्डर ले सकते हो। ठीक है, अब उसी तरह से आप नीचे 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 आते आते हुए आप डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, अब जो मैंने आपको गंठबंधन सिखाया था वो गंठबंधन बनाएंगे हम। तो मैं वापस एक लाइन ले रही हूँ। ठीक है, ऊपर की साइड में ऐसे क्रॉस में आ रही हूँ, नीचे की साइड वापस ऐसे आ रही हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर ना मैं 2-3 लाइन बनाऊंगी ऐसे करके। ओके, ये वाली लाइन हो गई। अब हमारा जो गंठबंधन का डिज़ाइन मैंने आपको सिखाया था वो लेना है, तो मैं कुछ इस हिसाब से ले रही हूँ। ठीक है, और नीचे की साइड ना मैं एक ऐसे करके चौरस बना रही हूँ। ठीक है, और इसके ये जो ऐसे आते हैं धागे बाहर, छेड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, वो बना लिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी शेडिंग बनाएंगे हम ऊपर वाले में। ठीक है, और नीचे वाले में क्या बनाएंगे, ऐसे करके। बाकी जितना पार्ट बचा है हम इसको फिल कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड मैंने ऐसे बना लिया। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो चौरस है मैं इसमें छोटा बेबी एलिफेंट बना रही हूँ।
ठीक है। और वही मैं चीज़ यहाँ पर भी बनाऊंगी। मैं एलिफेंट बनाने के बाद यहाँ से कुछ ऐसे करके शेडिंग ले रही हूँ। ठीक है, ऊपर की साइड भी मैं ऐसे नॉर्मल से शेडिंग ले रही हूँ और एक झुमका बना रही हूँ ऐसे करके। ठीक है, और ये वाला जितना भी पार्ट है मैं इसको फिल कर दूंगी लाइन को। ये इस वाले हाथी को मैं फिल कर दूँ एकदम। छोटी सी आइस बना देंगे। इसके ऊपर कंगरी बनाएंगे हम, पर कहाँ तक, यहाँ तक ही। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कंगरी बना देंगे हम। ठीक है, तो ये हाईलाइट होगा। इसको मैंने थोड़ा सा थिक लाइन बनाया है। ठीक है, इसके नीचे मैं 3 लाइन रखूँगी।
और ये वाला पार्ट है, मैं इसमें डॉट रख दूँगी। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर ये वाली बॉर्डर ले सकते हो, ये वाली बॉर्डर ले सकते हो, आप पर डिपेंड है कि आपको क्या लेना है। अब हम लास्ट डिज़ाइन देखेंगे, जो कि कलर्स, 2 प्रकार के डोल और पिकॉक बनाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि वापस जो हमारा कलश का शेप था वही दूंगी। ठीक है, ये बन गया हमारा कलश। इस वाले पार्ट को मैं एकदम लाइट बना रही हूँ। यहाँ पर आएगा हमारा डोल, यहाँ पर आएगा हमारा दूसरा डोल, ठीक है। मैं अंदर के साइड 3 लाइन ले रही हूँ। और पिकॉक बना दिया। ठीक है, जितना भी पार्ट बचा मैं उसको फिल कर दूंगी। और जो हमारे पिकॉक में डिज़ाइंस हैं वो बनाएंगे हम। ठीक है, नीचे की साइड कंघी ले रही हूँ मैं। यू शेप की बॉर्डर ले रही हूँ। ठीक है, और ये वाला पार्ट मैं इतना फिल करूँगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कलश। अब बनाएंगे हम डोल। मैं कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन ले रही हूँ, इसको मैं फिल कर दूंगी।
ओके, ये हो गया हमारा डोल। अब ये वाला हम बनाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से मैंने शेडिंग कर दी यहाँ पर। इस वाले पार्ट को मैंने फिल कर दिया। ये बीच का जो सेंटर है उसको भी मैं फिल कर दूंगी। ठीक है, और इसमें मैं जो हमारे डोर में होती हैं, रस्सी से बंधे हुए होते हैं, बस वो बना रही हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब नीचे की साइड जो रखा हुआ होता है, बस उसको मैं थोड़ी सी शेडिंग दे रही हूँ। ठीक है, और ऊपर की साइड में एक पिकॉक बना दूंगी। यहाँ से मैं लाइन लूँगी। आप मेरे वीडियो को बंद चालू ऐसे करके भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, या तो फिर स्पीड में करके एक बार देख लीजिए, थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए और वापस बनाते रहें, तो आपसे बेहतर बनेगा। पर उस चीज़ को समझिए कि किस तरह से बनाना है। फाइनली हमारा ये वर्क इतना आज के लिए कंप्लीट हो गया।
ठीक है। ये वाली चेक्स आपको खुद को बनाने हैं, ये वाले भी मैं मेरा इंस्टाग्राम दे दूँगी तो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। ये सब फिल करके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।